नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नैन स्कूल पर स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। अब हमने परिमेय संख्याओं के बारे में सब कुछ डीपली पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकें। q की वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए और p एंड q आपस में कटने नहीं चाहिए, यानी उनका HCF जो है 1 होना चाहिए। HCF 1 कब होता है? उनको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहीं पे हमने 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, यानी p/q HCF 1 को प्राइम q नॉट इक्वल टू 0, यानी जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। दोज नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याएं। परिमेय, हिंदी में परिमेय संख्याएं या हिंदी में परिमेय, इंग्लिश में रेशनल नंबर्स। इसके बाद कौन, यानी जिसको p/q फॉर्म में लिख सकें, पहली चीज। उसके बाद यानी इसमें क्या क्या हो जाएंगे, देखो 0 भी आ जाएगा, 0/1 भी लिख सकते हैं हम। इंटीजर्स आ जाएंगे, -1/3 प्लस के 5/7, कुछ भी बोलो, मतलब ऑल नंबर्स जो भी है, इंटीजर्स, नेचुरल, होल नंबर, सब इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या आएगी, और ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय करने से पहले परिमेय का जानना फिर जरूरी है, इसलिए मैं इसको दोबारा से बता रहा हूँ। यानी p/q फॉर्म हो गया। उसके बाद अगर कोई नंबर 0.3333 यानी रिपीटिंग, इसको रिकरिंग बोलते हैं, अगर इस टाइप का नंबर है तो ये भी हमारा परिमेय में आता है। अगर कोई इस टाइप का 0.625 यहाँ पे ख़त्म, तो ये सब क्या है, यहीं पे टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। टर्मिनेटिंग यानी यहाँ पे कुछ डेसिमल के बाद ख़त्म हो गया, तो इसको क्या, ये सब नंबर किस में आते हैं? टर्मिनेटिंग भी आता है, परिमेय संख्याएं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी जो है किस में आता है? हमारा परिमेय संख्याएं में आता है। अगर रेशनल नंबर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपको लग रही है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा। मैं उसमें पूरा ऑलरेडी बहुत अच्छे से 3 वीडियोज़ या 4 वीडियोज़ बना चुका हूँ रेशनल नंबर के ऊपर। तो आज हम करेंगे बात इर्रेशनल नंबर की, यानी वो नंबर जो रेशनल नहीं है। सही है? तो एन नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म, हमने बताया जो p/q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते जिसको हम, वो रेशनल नहीं होगा, यार जिसको लिख सकते हैं वो रेशनल होगा। तो यानी जो रेशनल नहीं है वो क्या है? इर्रेशनल है, अपरिमेय संख्याएं। अब इसको हम क्या मतलब है, देखिए जैसे पाई सब जानते हैं, √3, √3, √5, √7, यानी वो सब संख्याएं जो, एक तो पाई हो गया, या फिर उसके बाद हम बोलें कि जो अंडर रूट्स में है, स्क्वायर रूट्स में है, उनकी वैल्यूज़ जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मैं पढ़ लूँ परफेक्ट 4, तो इसका आंसर तो 4 हो जाएगा, तो 4 नहीं है, यानी वो सब नंबर जिनको हम, क्योंकि 4 का 2 बन जाएगा और 2 को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम सब ने देखा होगा पाई का वैल्यू हम क्या मान के चलते हैं, 22/7 में मानते हैं, कहीं कहीं 3.141592, ये सीक्वेंस, यानी कभी भी ख़त्म नहीं होता ये, और वो सेम ऐसे ही चलता रहता है। तो ये नंबर क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर्स होंगे। तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग, ख़त्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा। क्लियर? तो प्रोडक्ट ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर इज समटाइम रेशनल समटाइम्स इर्रेशनल। अब देखिए प्रोडक्ट देख रहे हैं हम, जैसे √2 और √3 की मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा? √6। √6 क्या है? वो भी इरेशनल है, बट अगर मैं √2 में मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आंसर आएगा? 2 आएगा। ये रेशनल है, यानी कभी भी आंसर हमारा रेशनल आ सकता है या इरेशनल आ सकता है, सेम इनका प्लस में। अब एलसीएम एंड एडिशन में और मे नोट भी रेशनल, वो भी कंपलसरी नहीं है कि क्या आएगा। स्क्वायर रूट का ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्क्वायर रूट का जो है वैल्यू क्लियर आ जाती है, इंटीजर में आएगा या जो भी आएगा, तो उसकी वैल्यू जो भी होगी हमारी, आप p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने बता दिया ये इरेशनल नंबर है। अब आपसे पूछा जाए कि इरेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं, जैसे एक इरेशनल नंबर ये है, एक ये है, इसके बीच में इनफाइनाइट कितने भी इरेशनल नंबर हो सकते हैं।
यानी किन्हीं भी दो नंबर के बीच में कितने भी नंबर क्या हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं। जैसे इरेशनल नंबर के लिए क्या बताया मैंने आपको, मैंने बता दिया आपको, यही एग्जाम्पल लेके चलता हूँ 3.14159 और डैश 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 चलता रहेगा, कोई सीक्वेंस पता नहीं है हमें, और 3.2419 डैश डैश डैश। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं। 3.14 है तो इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, 3.14159 था तो 158, 157, 156, यानी ये सीक्वेंस कभी भी ख़त्म नहीं होगा हमारा, कितने भी लाखों अनंतों नंबर लिख सकते हैं हम। बस उसकी खासियत क्या है, इससे ज़्यादा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए, और रिपीटिंग या ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मैं 1429 567092, यानी इस टाइप के कोई भी नंबर क्या होने चाहिए, सिंपल, उनके बीच में अनंत नंबर हो सकते हैं। उसके बाद देखिए 2 और 3 के बीच में निकालना है हमें, तो 2 के बीच में कितने भी 2.0123 कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। तो ऐसे यहाँ से कितने 5 6 7 8, फिर 1 2 कर दो, फिर 3 कर दो, यानी कितने भी हम नंबर चेंज कर सकते हैं। बट सिंपल जो फॉर्मूला है वो मेन है, वो याद रखना है कि फॉर्मूला होता है रूट स्क्वायर रूट में a इंटू बी। अगर मैं 2 और 3 के बीच का निकालूं तो √6 आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इनका क्या होता है रूट a इंटू रूट बी। अब ये तो एक ये है, एक ये है, इनके बीच में निकल गया √6 मान लिया हमने, ये 2 था, ये 3 था। बट इसके बाद में पूछ सकता है कि 2 निकालो बीच में, 3 निकालो बीच में, तो कैसे निकालोगे। तो अब इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें, यानी रूट में 2 इंटू √6। अब √2 तो देखो √2 ही रह गया, बट ये 6 क्या है, 6 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 2 है और इसको 6, मैं इसको आराम से एक बार बारीक पेन से कर लेता हूँ। √2 इंटू √6 इसके अंदर। अब ये √2 जो है ये तो 2 निकल के बाहर आ गया ऐसा का सही सेम। ये जो 6 बचा इसका क्या बच जाएगा, देखो 6 का ये था, यहाँ पे 2 था, अब उसका भी स्क्वायर रूट एक और लगा हुआ है, यानी 6 की पावर 1/2 तो पहले से ही था, अब 1/2 का भी 1/2 यानी 1/4 हो गया, यानी 2 की पावर 1/2 एंड 6 की पावर 1/4। यानी ये इतना कैलकुलेटिव है, इतना चीज़ें नहीं आएंगी, बट इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप से समझना है हमें। √6 आ गया, 6 1/4, सेकेंड निकालना है तो एक ये था, एक ये था, एक हमारे पास बीच में यहाँ से आ गया। अब इन दो का निकालो, सेकेंड निकल जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, फिर इन दो का निकालो, यहाँ पे थर्ड निकल जाएगा, फिर यहाँ एक नंबर आ जाएगा। अब इन दो का निकाल लो, इन दो का निकाल लो, ऐसे करके बीच में नंबर आते रहेंगे और हम इजीली निकालते रहेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, अभी आज ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कोई भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ √2 रेशनल है, इरेशनल है, प्रूव करो, तो क्या करोगे आप। तो प्रूव के लिए देखिए हमें एक चीज़ मान के चलनी पड़ेगी, जब भी कोई चीज़ प्रूव करनी है कि क्या प्रूव करना है, इरेशनल, मतलब जो रेशनल नहीं है। तो अगर हम मान के चलें कि ये जो √3 है रेशनल नंबर है, √3 क्या है, रेशनल नंबर है, ये मान के चल रहे हैं। अगर हम इसको प्रूव कर दें कि लास्ट में जो इसकी रेशनल नंबर की खासियत है, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम बोल देंगे कि ये इरेशनल नंबर है। तो इसमें हमें वही करना है। देखिए अभी क्या करना है हमें, हमने मान लिया कि √3 क्या है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर की खासियत क्या होती है कि √3 रेशनल है, इसका मतलब इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ठीक है, q 0 नहीं होना चाहिए और p/q प्राइम होने चाहिए, को प्राइम मतलब, ठीक है, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए और ये चीज़ें हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। अब अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें, इधर का भी स्क्वायर कर दें और इधर का भी स्क्वायर कर दें, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3, यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इजिकल टू p का स्क्वायर अलग से हो जाएगा, q का स्क्वायर अलग से हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अगर हम, तो ये बन जाएगा p² बराबर 3q², या इसको अगर 3 मल्टीप्लाई मैं इसको यहाँ से हटाना चाहता हूँ मैं, तो p/3, यानी q² की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, q² बराबर आ गया p² डिवाइडेड बाई 3।
अब यहाँ तक क्लियर है। ये जो आई यहाँ पे, अब इसका क्या रूल होता है कि अगर हमारा पी स्क्वायर किसी भी नंबर से डिवाइड होता है, पी क्या है, प्राइम नंबर है, और वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, यानी किसी भी प्राइम नंबर से, ये क्या है, प्राइम नंबर। तो अगर हमारा एक जो थ्योरम है ये क्या कहती है, इफ़ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई एनी प्राइम नंबर, यानी कोई भी किसी का स्क्वायर, मान लो पी स्क्वायर ही 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि पी भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर कोई भी नंबर इस टाइप से हो रहा है तो वो 3 से ये भी डिवाइड होगा, यानी मैं मान लिया 6, हाँ 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ठीक है, तो 36 डिवाइड बाई 3 12, तो 6 भी तो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इतना ही ध्यान रखना है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, प्राइम नंबर से, तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। अब इससे क्या चीज़ समझ में आई, इससे ये चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पे कि ये जो हमारा 3 है ये पी का प्राइम फैक्टर है, क्योंकि पी स्क्वायर से अगर ये कट रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो पी को भी डिवाइड करेगा, और जब पी को डिवाइड कर पाएगा कोई चीज़ तो इसका मतलब उसका प्राइम फैक्टर है। कोई किसी चीज़ को डिवाइड कब करता है, जब उसका फैक्टर होता है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ तक क्लियर हो गई कि पी जो है फैक्टर है, 3 जो है पी का फैक्टर है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि 3 जो है वो क्यू का फैक्टर भी है, तो दोनों को प्राइम तो नहीं हो सकते जब दोनों का फैक्टर हो जाएगा। तो वही प्रूव करने के लिए अब हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से पी को कुछ मान लेते हैं, पी की कुछ वैल्यू रख देते हैं कि लेट्स पी इजिकल टू 3c। 3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन में दिखेगा आसानी से, जस्ट, और कुछ नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं। सी कुछ भी इंटीजर हमारा हो सकता है। अब इंटीजर तो इसको 1/3 कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, बट 3c इसलिए मान लिया गया हमने यहाँ पे। तो इसको फिर वही करो, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं हम, √3 को लिख दिया, फिर स्क्वायर करो। अब जो है p की वैल्यू यहाँ पे 3c रखो, जो p स्क्वायर था ऊपर वो 3c का स्क्वायर बनाओ, उसको 3c स्क्वायर डिवाइडेड बाई q स्क्वायर बना दिया हमने। ये बन गया यहाँ पे, स्क्वायर करने के बाद 3 इजिकल टू 9c स्क्वायर। 3c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर c का स्क्वायर 9c स्क्वायर। अब देखो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3q स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। अभी 3 इधर एक्स्ट्रा है, 3 3 जा 9। अब देखो c स्क्वायर अगर निकालूँ मैं यहाँ से क्या आएगा, तो c स्क्वायर आएगा q स्क्वायर, ये 3 इधर क्या डिवाइड में मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब इससे क्या चीज़ क्लियर है, अगर 3 हमारा q स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो q को भी डिवाइड करेगा। अभी बताया ऊपर, जब q को भी डिवाइड करेगा तो इसका प्राइम फैक्टर भी होगा वो, इट्स मीन 3 इज प्राइम फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। p का पहले से ही था, यानी अगर दोनों का प्राइम फैक्टर है इसका मतलब p/q जो है को प्राइम नहीं है। जब को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है, तो फिर ये नंबर कौन सा होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं कह देता आपसे कि √2 का निकालो, √2 प्राइम है या एफ, तो यहाँ पे इसकी जगह आसानी क्या होती, 2c कर लेंगे, जिससे हमें आसानी होगी। √5 का निकालो तो 5c कर लो, यानी इससे क्या है हमारे नंबरों में आसानी होगी। दिखेगा 3, अगर मैं उसको 3 का 1/3 कर दूँ तो थोड़ा सा ओड लगेगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। उसके लिए ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। यानी ये जितने भी नंबर हैं, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर के अंदर है 16 है तो 4, तो ये तो प्राइम क्या हो जाए अपना रेशनल नंबर हो जाएगा। बट ये जितने भी नंबर्स हैं 2 3 5 7 17, इन सब का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो ये नंबर क्या है, सभी प्राइम नंबर्स, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं हैं। समझ में आ गया। आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी सी 1 या 2 बार, क्योंकि थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स का क्या है, आपको 2-3 बार इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, सब कुछ पहले ही मान के चलना पड़ेगा कि भाई p का अगर p/q में है, को प्राइम है, तो पहले इनको पहले से डिसाइड कर लो। अच्छा, √3 इजिकल टू p/q, फिर क्या करना है, स्क्वायर करना है। ओके, हमें पहले q की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो p²/3 आ गई। अब हमें पता होना चाहिए कि जब p स्क्वायर को कोई नंबर प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा, तो वो उसका प्राइम फैक्टर हो गया। फिर सेम चीज़ हमें करनी है q के लिए। अब p का वैल्यू तो हमने निकाल दिया कि p तो प्राइम फैक्टर हो गया, तो p के ही जब प्राइम फैक्टर हो गया 3 का, तो p को 3 से लिख सकते हैं ना भाई हम। भाई जब 3 इसका फैक्टर है तो हम 3 के रूप में कुछ भी लिख सकते हैं। भाई हमने p बराबर 3 से लिखा,
हमने बताया पी का जो फैक्टर 3 है, तो 3 में किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई कर दी हमने, इसलिए यहाँ पे 3 लिया हमने। अब फिर स्क्वायर करो, अब स्क्वायर करके ऐसे करो जो क्यू स्क्वायर बाई 3 आ जाए, जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर बाई 3 आ रहा था, ऐसे करना है जो क्यू स्क्वायर बाई 3 आ जाए। तो क्यू स्क्वायर बाई अगर 3 आ गया तो ये हमारा क्यू को भी डिवाइड कर रहा है 3, पी को भी डिवाइड कर रहा है। तो जो पी और क्यू बोल रहे कट नहीं रहे थे, बोल रहा ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो कटेंगे तो है ही आपस में। तो ये नंबर इरेशनल नंबर है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।